नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित तिवारी आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एकेडमी बाई रोहित सर में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई के साथ साथ में टाइपिंग अच्छी चल रही होगी। ध्यान दे रहे होंगे कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप सी की टाइपिंग, इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप डी का मेंस का एग्जाम और स्टेनोग्राफर की टाइपिंग की डेट आ चुकी है। ध्यान दीजिएगा, ये कुछ इस प्रकार डेट है। डेट आपकी 5/3/2025 को आपकी ग्रुप सी की टाइपिंग है, स्टेनोग्राफर की है 6 को और आपका ग्रुप डी का मेंस का एग्जाम है 9/3/2025 को। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को अंत तक देखा करें। जुड़ने का मतलब यह है कि अभी जिस तरह से आप टाइपिंग कर रहे हैं करते रहिए। 1 तारीख और 3 तारीख 2 दिन हम लाइव आने वाले हैं। कब? 1 तारीख और 3 तारीख आप लोग नोट कर लीजिए। उस डेट को हम लोग लाइव आकर के आपसे किनकी बात कराएंगे। एक भाई साहब है, मतलब ऐसे 2-3 लोग हैं जिनका ग्रुप सी में हुआ है और उनका जूनियर असिस्टेंट यूपी ट्रिपल एस सी 1262 में टाइपिंग करके आए हैं और उनका स्टेनोग्राफर में और ग्रुप सी में दोनों में हुआ है। तो हम उनसे आपकी बात कराएंगे। और एक भाई साहब भी है, वो भी हमारे साथ 1262 में जुड़े थे। उसमें से उनकी वाइफ का स्टेनोग्राफर में भी हुआ है और उनका खुद का ग्रुप सी में हुआ है। तो मैं उनसे आपकी बात कराऊंगा सभी से, और आप उनसे जानेंगे कि जो गलतियां होती हैं टाइपिंग के समय उनको बारीकी से किस प्रकार हमको निभाना है। अगर हम उन गलतियों से सीखेंगे नहीं तो हमारी कहीं ना कहीं सबसे खराब टाइपिंग होने वाली है। अगर हमारी थोड़ी सी भी अच्छी टाइपिंग है और हमें गलतियों का एहसास अगर होता है, हम पहले से गलतियों को सही कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी टाइपिंग दूसरों से अच्छी हो जाती है। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें ताकि जब भी वीडियो आए आपके पास तुरंत आए। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हमारे ग्रुप में भाई साहब है, भाई है जिन्होंने टाइपिंग दी और उन्होंने स्क्रीनशॉट भेजा। एक में लिखा है क्वालिफाइड और एक में लिखा है अनक्वालिफाइड। सेम पैसेज सेम मिनट, अंतर क्या हुआ हम आपको बारीकी से बताने वाले हैं। और सभी लोगों को ध्यान में रखना है, जिस प्रकार से ये है सेम प्रकार आपका पेपर में भी ऐसे ही कैलकुलेट होगा, सेम चीजें होंगी। बस आपको करना क्या है, हमें जिस प्रकार प्रैक्टिस करनी है उस प्रकार बिल्कुल लगातार प्रैक्टिस करते रहना है और मन लगा के टाइपिंग करनी है। सारी टाइपिंग की चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले इसकी चर्चा करेंगे। इन्होंने क्या किया, सेम पैसेज किया महाकुंभ का और यहां पर भी महाकुंभ का। इसमें क्वालिफाइड हुए, इसमें अनक्वालिफाइड लिखा हुआ है। इसका अंतर क्या हुआ हम आपको बताते हैं। इन्होंने यहां पर जो समय मिलता है हमको 10 मिनट का समय मिलता है, हमको 10 मिनट का कितना मिलता है समय, 10 मिनट का समय मिलता है। और यहां पर भी उनको 10 मिनट का समय मिलता है। लेकिन उन्होंने जब टाइपिंग करी तो उन्होंने 300 वर्ड को टाइप करने में पूरे पूरे 10 मिनट लगा दिए। पूरे पूरे 10 मिनट लगा दिए। जब पूरे पूरे 10 मिनट लगा दिए तो उन्होंने क्या किया, 12 वर्ड गलत कर दिए। 12 वर्ड जब गलत किए तो उन्होंने टोटल कितने करेक्ट किए, नेट करेक्ट वर्ड किए 288। तो इन्होंने क्या किया, 288 कितने समय कितना लिया, 10 मिनट का समय लिया और ये बराबर आ गया 288 बटे 10 कर दिया, 10 मिनट का समय लिया बराबर 28.8 आपकी स्पीड आ गई। जैसे ही 28.8 आई, जैसे ही नेट स्पीड हमारी 28.8 आई, वैसे ही हम अनक्वालिफाइड हो गए। क्यों हो गए, क्योंकि हमें वहां पर इंग्लिश की स्पीड जो थी 30 मांगी गई थी और हिंदी की स्पीड मांगी गई थी 25। तो आपको किसी भी कीमत में, आपको अपनी स्पीड मेंटेन रखना है। आपको किसी भी कीमत में अपनी स्पीड मेंटेन रखना है, मतलब हमारी स्पीड 30 से ज्यादा होनी चाहिए। वही यहां पर हुई है और इसको देखते हुए आप लोग गलती क्या करेंगे मैं वो भी बताऊंगा। यहां पर उन्होंने क्या किया, सेम पैसेज 300 वर्ड टाइप के, गलतियां उन्होंने कितनी करी, 10 गलती करी। देखिए यहां पर उनको 24 नंबर मिल तो रहे हैं और यहां पर 24.17 नंबर मिल रहे हैं। इस एक 7.17 नंबर ज्यादा मिल रहे हैं, इसलिए क्वालिफाइड नहीं हुए हैं। वो क्वालिफाइड इसलिए हुए हैं क्योंकि उन्होंने समय लगाया है 9 मिनट 33 सेकंड। कितना समय लगाया, 9 मिनट 33 सेकंड। और 290 वर्ड टाइप किए हैं 9 मिनट 33 सेकंड में, 33 सेकंड में। तो लगभग उनकी नेट स्पीड आ गई 30.33। तो जैसे ही 30.33 आई स्पीड, वैसे ही ये पता चल गया कि हम क्वालिफाइड हैं। ये पता चल गया क्वालिफाइड है। अब गलती कितनी है वो माइनस होंगी,
अब यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, आपको मान लीजिए 9 लाइन मिली, आपको टोटल 9 लाइन मिली। आपने क्या किया, हमें तो स्पीड मेंटेन करनी है, आपके दिमाग में ये चीजें आई कि हमें स्पीड मेंटेन करनी है, हम गलती 20 कर देंगे। तो सिंपल सी बात है, अगर गलतियां आपने 20 करी तो 20 में से एक यहां पर थोड़ी सी, मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा ये हुआ है, इनके नंबर 2 पॉइंट में और 24 से और कम होने चाहिए, 23 दशमलव कुछ होने चाहिए थे। क्यों? क्योंकि जो गलती करी है उन्होंने उसका तो कटेगा कटेगा, उसके साथ में जो 10 और मतलब कि जैसे 290 उन्होंने टाइप किया, तो 10 गलती करी तो वो एक नंबर पूरा पूरा कटना चाहिए था। कटना कितना चाहिए था? एक नंबर कटना चाहिए था। और उसके साथ साथ में 10 उन्होंने कम करी, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा अभी इसमें से 23.67 या 8 नंबर होने चाहिए। खैर उसकी छोड़िए, आप ये मान के चलिए आपको 10 गलती से ज्यादा आपकी नहीं होनी चाहिए। आप ये सोच के चले कि हमारी गलती 10 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और कुछ मत सोचें। मतलब कुछ भी मैं बताता रहूंगा और आप सुनते रह भी रहेंगे, हर तरीके से मैं बता सकता हूं, लेकिन हर तरीके से न बताकर मैं एक चीज आपसे बताना चाहूंगा और शॉर्ट में, और वही आपको गांठ बांध लेनी है कि मुझे यही करना है। आपको क्या करना है, पूरा पैसेज अटेम्प्ट करना है, कोई लाइन नहीं छोड़नी है। अगर आपने सोचा मुझे स्पीड मेंटेन करने के लिए मैं एक लाइन छोड़ दूं, 8 लाइन टाइप कर दूंगा तो मेरी स्पीड बढ़ जाएगी। सोचिए, अगर आपकी स्पीड बढ़ रही है तो आपकी एक लाइन में मान लीजिए 30 शब्द होंगे, तो 30 नंबर तो वो कम हो रहे हैं ना। अब 25 में से अगर 3 कम हो गए तो बचे 22, 22 में एक नंबर और कम हो गया, बचे 21, और 21 दूनी 42। आप अगर 90 भी नंबर है ना तो भी हो सकता है 130 ला करके 40 यहां से मिल गए और 90 नंबर है 130 ला करके ना हो पाए। ठीक है, ये सोच के चलिए, आपको ये सोच के चलना है मुझे टाइपिंग में 45 प्लस नंबर लाने हैं, मुझे टाइपिंग में 45 प्लस नंबर लाने हैं, और मुझे अभी फिलहाल में मुझे टाइपिंग देने का मौका मिला है। आप अभी ये मत सोचें, जैसे हमसे कोई कहे, हमसे एक छात्र का फोन आया, एक भाई का फोन आया कि सर मेरे इतने नंबर हैं और प्लीज तसल्ली मत दीजिए कि एक्चुअल में बता दीजिए मेरा होगा कि नहीं होगा। तो मैंने उनसे ये कहा और आपसे वही कहता हूं कि आपको मौका मिला है टाइपिंग करने का, आप उसमें 100% दीजिए। आपको टाइपिंग करने का मौका मिला है, 100% दीजिए, जो होगा आगे होगा। हम कह देंगे कि नहीं होगा तो ऐसा नहीं कि नहीं होगा, हम कह देंगे हो जाएगा तो ऐसा भी नहीं कि नहीं हो जाएगा। एक सोच के चलते हैं हम कि हमारे इतने नंबर हैं, अगर मैं टाइपिंग में किसी और से अच्छा कर जाता हूं, टाइपिंग में किसी और से अच्छा कर जाता हूं तो मैं उनसे आगे पहुंच जाता हूं, क्योंकि इसमें लिखित एग्जाम नहीं है। आप टाइपिंग में जितना जोर लगाएंगे उतने ज्यादा नंबर कम हो, उतने ज्यादा आपके नंबर होंगे। बस ये चीजें खत्म। अब एक लास्ट चीज बताने जा रहा हूं मैं लास्ट चीज ये बताने जा रहा हूं, आपको ये मान के चलना है मुझे पूरा वर्ड टाइप करना है, चाहे आप तेजी से करें चाहे धीमे से करें, आपको 30 प्लस स्पीड लानी ही पड़ेगी। तो आप क्या करें इसके लिए, आप कम से कम पैसेज को 9 मिनट में खत्म करने की कोशिश करें। हमारा पैसेज 9 मिनट में खत्म हो जाए और हमारी गलती 10 से ज्यादा ना हो, हमारी गलती 10 से ज्यादा ना हो, और पैसेज 10 मिनट की जगह में पूरा पैसेज 9 मिनट में अगर हमारा पैसेज पूरा खत्म हो रहा है तो आप क्वालिफाइड है, और आप कहीं ना कहीं पूरे में पूरे नंबर लाने की पूरी संभावना आपके लिए बन रही है। बस इतने के अलावा मैं कुछ नहीं बताना चाहूंगा इस वीडियो के माध्यम से, मैं और कुछ नहीं, मैंने इसको दोनों को कंपेयर कर दिया, आपके सामने दे दिया। अब इससे आप समझ सकते हैं ऐसा ही पैटर्न वहां पर लागू होगा। और ये मत सोचिए कि कौन सा सॉफ्टवेयर है क्या है, ऐसा मत सोचिए, सारे सॉफ्टवेयर अच्छे हैं, आप जिस पर भी कर रहे हैं वो सारे सॉफ्टवेयर अच्छे हैं। किसी में कठिन पैसेज है, किसी में सरल पैसेज है। दूसरा 10 दिन के लिए आपको दूसरा किसी का परचेज करने की आपको जरूरत नहीं है, जो है उसमें करिए। सारे सॉफ्टवेयर अच्छे हैं, कोई सॉफ्टवेयर खराब नहीं है। इस वीडियो में मैं इतना बताऊंगा, और आपको ऐसा लगता है कि मेरी स्पीड लगभग हिंदी की 25 है और इंग्लिश की 30 है, तो मैं क्वालिफाई कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा? अब 15 दिन का समय है। आप अगर हम कह रहे हैं इंग्लिश में 20 होती ना और हिंदी में 15 होती तो भी आप क्वालिफाई कर सकते हैं। 15 दिन का समय बहुत समय होता है। और ये मत सोच के चले कि हमको दिन भर टाइपिंग करनी है, आप 2 घंटे टाइपिंग करके भी आप 15 की स्पीड 40 पहुंचा सकते हैं और 20 की स्पीड 40 पहुंचा सकते हैं। ये हम आपको सच बता रहे हैं, ये हमारे साथ हुआ है और हमने किया है। 15 दिन में कर सकते हैं, आप सीख चुके हैं, आपकी फिंगर चल रही हैं। जब फिंगर चल रही है, आप सीख चुके हैं, तो ऑटोमेटिक आप जब 0 से 20 तक आए हैं तो 20 से 40 पहुंचने में ज्यादा देर नहीं है। हम सीख चुके, हमको सीखने में टाइम लगता है ना कि हमको प्रैक्टिस करने में। और प्रैक्टिस का शॉर्टकट नहीं है, हम आपको बता देते हैं बार बार। एक वीडियो हम 30 तारीख के पहले पहले फिर से लाएंगे। अब टाइपिंग का फिलहाल में बीच में वीडियो नहीं बनेगा।
एक वीडियो बनेगा वो टाइपिंग पे होगा कि हम अब क्या अलग कर सकते हैं, क्या दूसरों से किस प्रकार कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो हमसे बात कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपका मन हो, अगर आपको लगेगे, अगर कुछ लोग कमेंट करेंगे, कुछ नहीं, अगर 4-5 लोग भी ऐसी चीज बताते हैं कि हम क्या करें कि हमारी थोड़ी सी स्पीड और बढ़े, क्या कुछ अलग से करना चाहिए, तो मैं फिर से वीडियो बनाने के लिए तैयार हूं। लेकिन आपका सहयोग चाहिए। आप अगर कहते हैं तो कमेंट बॉक्स बता दीजिए, कमेंट बॉक्स खुला है। आप सभी ये बताइए कि हमारे साथ समस्या क्या है, हम फिर से वीडियो लाएंगे। आप कहेंगे तो लाएंगे, अपनी तरफ से हम वीडियो नहीं लाएंगे, जो हमको बताना था हम बता चुके हैं, ठीक है। लाइव आएंगे 1 तारीख और 3 तारीख को, ध्यान में दीजिए, नोट कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।